ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। बेटा सर्कुलर पार्क बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसका रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayyad, and David, are sitting at equal distance. बेटा अंकुर, सैयद and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. बेटा ये हो गई string, ये हो गई string और ये हो गई string। ऐसे बन रहा है बेटा, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे और तीनों की स्ट्रिंग का डिस्टेंस भी सेम हो गया। अगर ये x है तो फिर ये भी हो गया x और ये भी हो गया x। ठीक है, यहां पे बना लो सेंटर। सेंटर से अगर कोड पे कोई लाइन आएगी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये हो गया O पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बेटा तो सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे। लिखो वी नो दैट द लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल to bisect a chord is perpendicular to the chord। एक बार फिर से रिपीट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए chord इज परपेंडिकुलर टू द chord। बेटा फिर ये लिखो कि यहां से O है और ये डिस्टेंस हो गया हमारा, यहाँ पे M पॉइंट मान लो। देखो OM परपेंडिकुलर हो गया SD के और साथ साथ SM इक्वल हो गया MD के। ठीक है, और बेटा O और A को भी ज्वाइन कर दो। O और A को भी ज्वाइन कर दो। नहीं बेटा, अब यहाँ पे एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यहाँ पे कैसा ट्रायंगल बना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये लाइन AM, ये बेटा बाइसेक्ट होती है सेंटर पे 2:1 की रेशो। फिर से सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो सर्कल के सेंटर पे हमेशा इस रेशो में बाइसेक्ट होता है 2:1। तो आप यहां पे लिखोगे AO डिवाइड बाय OM इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था? रेडियस कितना है? रेडियस 20। और ध्यान दो AO क्या है यहाँ पे? AO यहाँ पे रेडियस है, जिससे हमारे पास वैल्यू निकल आएगी किस OM की। तो OM वहां चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, फिर OM की वैल्यू हो जाएगी कितनी? M। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू है बेटा AO की 20, OM की वैल्यू है कितनी बेटा? 10। तो पूरी लेंथ कितनी हो गई? 30। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो बेटा ये भी कर सकते हो कि OS को ज्वाइन कर दो। आप OS को ज्वाइन करोगे उससे भी आ जाएगा, आप पूरे के साथ लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम उससे भी आ जाएगा। तो अभी हम पूरे के साथ लगा लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें x फाइंड आउट करना है।
दोनों से आ जाएगा बेटा। इन ट्रायंगल ASM, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा लगाना चाहे तो बेटा OSM ट्रायंगल के अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है, क्योंकि 90 यहाँ पे है। ये वाले ट्रायंगल पे लगाई हुई पाइथागोरस थ्योरम भी ठीक होगी और पूरे पे लगाई हुई भी ठीक। तो इन ट्रायंगल OSM में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा? x का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? बेस, चिराग, बेस कितना बेटा? कैसे बेटा? कौन सा वाला बेस है? हाँ नेमिंग बताओ, नेमिंग नेमिंग। SD x/2 बेटा, बेस है SM x/2। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 30। एक्स स्क्वायर सेम, ये हो गया x²/4 और ये हो गया 900। x² इधर आके माइनस हो गया, और इधर क्या है 900। एलसीएम ले लो, 4x² माइनस x² डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 900। ये हो गया बेटा 3x² बाय 4 इक्वल टू 900। x² इक्वल टू बेटा 900, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई, 3 यहाँ आके डिवाइड, 3 से कट करेंगे 300। क्या बेटा? नहीं बेटा, मल्टीप्लाई में आप कट कर सकते हो 3 से 900, तो 4 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको। बेटा स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, आप इसे क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 100। बेटा 1200 कैसे सोल्व किया है? 2 पे गया 600, 2 पे गया 300, 3 पे गया, ऐसे लिख लिया। बेटा x2 कितनी बार है? एक बार बाहर आ गया, 100 का रूट और ब्रैकेट में बच गया, तो आंसर हो गया 20√3, और यूनिट चल रही है हमारी मीटर में। ये हमारा x का फाइनल आंसर आ गया। एक्सरसाइज फिनिश हो गई।